हे मिस्टर माली मिस शेर, आज हम बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स के दरमियान चलने वाली एक बहुत ही बड़ी जंग के बारे में। एक तरफ से यूट्यूबर्स का ये कहना है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा, तुम कौन होते हो हमारे साथ मुकाबला करने वाले, लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉकर्स ने भी बनाई है कुछ ऐसी वीडियोस जिसकी वजह से सभी लोग एंड हो रहे हैं। खास तौर पे इस आमिर सिद्दीकी की जो वीडियो है इसका हम देंगे बहुत ही डिटेल में रिस्पॉन्स। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर यूट्यूब टिकटॉक से या टिकटॉक यूट्यूब से ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। इन दोनों में से कौन सी बेहतरीन जगह है जिसका फ्यूचर भी अच्छा है, जहां पर काम करना चाहिए, आपको बनानी चाहिए वीडियोस। अगर आप बनाते हो वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से आज के दौर पे 90% आपको अपने ही खानदान में लोग मिलेंगे बना रहे होंगे भैया टिकटॉक के ऊपर वीडियोस, तो क्या ऐसे में आप ठीक कर रहे हो नहीं, और अपने काम को क्या आपको किसी यूट्यूबर के काम से कंपेयर करना चाहिए नहीं भैया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर काफी लॉजिक के साथ आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @नुमारालीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आमिर सिद्दीकी की वीडियो को देना चाहूंगा थोड़ा सा रिस्पांस। यहां पर सारी वीडियो प्ले करने वाला नहीं हो, लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस इसने अपनी वीडियो में किए हैं उनका आंसर आपको दूंगा। जरा टका के जरा पहले गौर से देखेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। तो आमिर भाई पहली बात जो आपने अपनी वीडियो में सबसे गलत की वो ये कि सारे यूट्यूबर, मतलब आपने सभी को रगड़ के रख दिया कि सब यूट्यूबर सारे क्रिंजी कंटेंट बनाते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट 100% अगर अप्लाई की जाए टिकटॉकर्स के ऊपर तो गलत नहीं होगा। यहां पर मैं फिर भी कहूंगा कि सारे टिकटॉकर्स बुरी वीडियोस नहीं बनाते। आई नो अ लॉट ऑफ टिकटॉकर्स, दे मेक अमेजिंग कंटेंट, काफी मेहनत भी करते हैं और काफी मजा भी आता है टिकटॉक की वीडियोस देखने का। अगर आप मेरे से पूछो तो यूट्यूब पे आप जब भी आते हो तो आपको हो सकता है कि मिले आपको डिप्रेशन या यहाँ पर कोई खास वीडियोस आपको समटाइम देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही आप टिकटॉक के ऊपर आते हो तो फौरन से वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं और आप लोगों के डिफरेंट स्टुपिडिटीज को देख के काफी इंजॉय कर रहे होते हो, जिसकी वजह से टिकटॉक फॉर समहाउ जल्दी फेमस हो गया। लेकिन आगे से इसका क्या बनेगा काफी डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भैया टिकटॉकर्स तो बहुत ही कमाल का कर रहे हैं काम, तो मैं इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे दूंगा कि आप रोड पे जा रहे हो आप बाइक पे, तो आप देखोगे कि एक तरफ एक इंसान भाषण दे रहा तो उसके आगे 3-4 लोग खड़े होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि एक इंसान खुसरे की तरह नाच रहा है, यहाँ पर लिपस्टिक पाउडर लगा के काफी स्टूपिड हरकतें कर रहा है। तो वहां पे डेफिनेटली आप बेशक 1 मिनट के लिए सही अपनी बाइक रोक के देखोगे जरूर कि यार ये क्या चल रहा है। तो बिल्कुल टिकटॉक की एग्जांपल कुछ ऐसी है कि वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रेंज हरकतें लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको देखने का मजा आता है। यहां पर आप एंजॉय करते हो, विच इज फाइन, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम स्टुपिडिटी की तरफ और यहां पर अनयूजुअल चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से टिकटॉक पे वीडियोस देखने का मजा आता है। लेकिन आप उस कंटेंट को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते उस कंटेंट के साथ जो कि यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यहां पर 15-15, 20-20 सेकंड की वीडियोस बना के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और सबसे बढ़कर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो इतना ज्यादा जीनियस है कि वो कभी भी फजूल वीडियोस को प्रमोट करता ही नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था 2009 में और 2017 तक मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस डाली, लेकिन कोई भी नहीं चली क्योंकि मेरा कंटेंट काफी स्टैटिक था। लेकिन 2017 में जब मैंने यूट्यूब को अच्छे से समझा और यहां पर मेहनत करके अच्छा कंटेंट बनाया तो फिर मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। लेकिन भैया टिकटॉक पे क्या होता है कि यहां पर अगर आप दिखने को थोड़े से खूबसूरत, तो हर तरह का ठरकी बंदा चूंकि वहां पर अवेलेबल है और आपकी वीडियोस को बहुत अच्छे से करता है लाइक, यहां पर हार्ट्स दे दे के आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी फॉलोइंग है। इनकी फॉलोइंग का भी मैं अत्याचार अभी 2 मिनट में करूंगा, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि टिकटॉक के ऊपर इतनी फास्टली कैसे ग्रोइंग हो जाती है और इतने ज्यादा मिलियंस में लोगों के फॉलोअर्स कैसे हो जाते हैं। सारे कट्टे चट्टे भी थोड़ी देर में खोलने वाला हूं। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो।
तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। अब ये बंदा कहता है कि आप लोग हमारी वीडियोस को यूज करके पैसे कमाते हो, यहां पर बनाते हो भैया हम पे रोस्ट, जिसकी वजह से आप लोग हमारी वजह से हो। जबकि मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि अगर YouTube ना होता तो क्या TikTok यहां पर हमें कहीं नजर आता। आप लोगों ने देखा कि जितने भी ट्रेंड्स YouTube के ऊपर आए हैं, जितने भी फेमस गाने YouTube के ऊपर आए हैं, सभी चीजें सबसे पहले पोस्ट की जाती थी YouTube के ऊपर, जिसके बाद वहां से इंस्पिरेशंस लेके उनके ऊपर वॉइस ओवर करके लोग अपने आप को बहुत ही बड़ी ब्लास्ट समझते हैं। आपके सामने जीती जागती एग्जांपल है। यहां पर जब मेरे पास तुमों का ट्रेंड आया था तो कितनी टिकटॉक की वीडियोस बनी, तेरा घाटा मेरा घाटा, पता नहीं वो जो गाना आया था उसके ऊपर कितनी टिकटॉक्स बनी है भैया। यहाँ पर एक गाना आजकल बड़ा फेमस हुआ है, तिन छड़ भी सकदियां रखिया कर मेरा, एक दिल भी पर वे तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया कर वे। जी हाँ, बिल्कुल यही गाना। ये गाना सबसे पहले पोस्ट हुआ था YouTube के ऊपर, जिसके बाद आपने देखा कि मिलियंस में लोगों ने इसके ऊपर टिकटॉक्स बनाई हैं। तो कैसे आप लोग डिपेंडेड हो YouTube के ऊपर। तो भैया अगर YouTube के ऊपर ये चीजें नहीं आएंगी तो आप लोग कहीं के नहीं हो। दिस इज द राइट टाइम। आप लोग को पता है यार, अपनी एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे इनसे ज्यादा, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा, तो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम और यूट्यूब पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए, और वहां पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर रहे हो। बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो यार कुछ सिर्फ 10 वीडियोस डाले और 10 वीडियो में टीम नाउ आपके सब्सक्राइबर्स 210 हो गए। तो सोचो अगर मैं वीडियोस डालना चालू करूंगा तो क्या होगा वहां। मैं ना आपको टिकटॉक की कामयाबी की एक बहुत बड़ी रीजन बताता हूं। वो ये कि आपको पता है कि आज के दौर में हर इंसान को हीरो बनने का शौक है, और टिकटॉक ने लोगों की ये ख्वाहिश पूरी कर दी। टिकटॉक ऐप को आप खोलते चले जाओगे तो साथ ही आपको वीडियोस चलती हुई नजर आएंगी। का मतलब 1 मिनट का भी आपको सांस लेने की या आपको कोई चॉइस पे वीडियो सर्च करने की ऑप्शन नहीं मिलती कि फौरन से बस वीडियोस चल रही हैं। इवन कि अगर आपने खुद से भी वीडियो अपलोड की है तो यहां पर प्रोसेसिंग टाइम के दरमियान आपको दूसरे लोगों की टिकटॉक वीडियोस दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से व्यूज आते हैं बहुत ही ज्यादा, और यही वजह है कि ज्यादा व्यूज ज्यादा फॉलोइंग की कन्वर्जन का बायस बनते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन बंदा है ना इस टाइम टिकटॉक के ऊपर, तो वो 1 मिलियन बंदा जो है वो शेयर्ड है सबके साथ। यानी कि उस 1 मिलियन यूजर को इस तरह से डिवाइड किया जाता है टिकटॉक के ऊपर कि वो हर वक्त किसी ना किसी को देख रहे होते हैं, यहां पर कर रहे होते हैं फॉलो, जिसकी वजह से कोई डेडिकेटेड अगर आप कहो ना फॉलोइंग तो वो किसी की भी नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे भाई ऐसा नहीं होता। यहां पर 90% आपकी जो ऑडियंस होती है वो डेडिकेटेड होती है। मतलब 10% लोगों ने हाँ मल्टीपल चैनल्स को सब्सक्राइब किया होता है, लेकिन 90% आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस होती है। आपने देखा है कि यहां पर अगर आप यूट्यूब पे आते हो फनी वीडियोस देखने तो आपको मेजॉरिटी केसेस में फनी वीडियोस ही रिकमेंड होंगी। अगर आप आते हो यूट्यूब पे इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको इंग्लिश लर्निंग चैनल ही नजर आएंगे। अगर आप आते हो किसी टेक रिव्यू के लिए या किसी भी किस्म के रिव्यूज के लिए तो आपको उससे रिलेटेड ही वीडियोस नजर आएंगी। दैट मींस कि यहां पर 90% ऑडियंस जो आपको मिलती है वो डेडिकेटेड होती है, जिसकी वजह से फेस रिकग्नाइजेशन की जो आप बात करें ना वो YouTube की ज्यादा। उसकी मैं आपको एग्जांपल कुछ ऐसे दूंगा कि चूंकि यहां पर टिकटॉक की ऑडियंस शेयर्ड होती है और हर दूसरे तीसरे बंदे के वहां पर मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके भी 3.6 मिलियन पता नहीं कितने फॉलोअर हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको कल तक जानता ही नहीं था। जब मैंने YouTube के ऊपर आपकी वीडियोस देखी तब मुझे पता चला कि हाँ आप भी एग्जिस्ट करते हो। जबकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे भी 50,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, और मैं कश्मीर में औरंगकेल की पहाड़ियों पर था और वहां पर भी मुझे अपना फैन मिल गया। आप कहीं नुमान भाई तो नहीं? आप नुमान भाई है ना यूट्यूब वाले? और अक्सर मुझे अपने फैंस मिलते रहते हैं डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। तो दैट मीन्स कि जो फेस रिकग्नाइजेशन है वो यूट्यूब की थोड़ी सी ज़्यादा ही है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास टिकटॉक ऐप इंस्टॉल है फिर तो आप डेफिनेटली उन लोगों को जानते होंगे जो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टिकटॉक ऐप नहीं है तो दे आर 95% चांसेस कि आप इनमें से किसी भी इंसान को जानते ही नहीं होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए यूट्यूब ऐप की तो आज के दौर में मुझे बताओगे किसके सेल फोन में YouTube ऐप नहीं होगी। एक टिकटॉकर के भी मोबाइल में आपको YouTube ऐप जरूर नजर आएगी, क्योंकि वहां से उसने कंटेंट लेना होता है, वहां से उसने इंस्पिरेशंस लेनी होती है। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जिनके सेल फोन में टिकटॉक की ऐप होगी भी नहीं और वो किसी को जानते भी नहीं होंगे। लेकिन अब मेरे सेल फोन में टिकटॉक की ऐप है, उसकी रीजन मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता देता हूँ। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग। क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए यार। मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे। आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो यार। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं। लो जी, इस बंदे ने कॉपीराइट की भी शुक्र है बात कर दी। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा मुझे ये लगता है, और अब मैं आपको बड़े लॉजिक से बताऊंगा कि किस हद तक आपका सेफ फ्यूचर है
टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक डेफिनेटली आप पैसे भी कमा सकते हो, बहुत सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम की बंदा बात कर रहे हैं कि जैसे कॉपीराइट क्लेम करके ये हमारी वीडियोस को उड़ा देगा और ये पता नहीं क्या कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आके। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप आओ यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ पर वीडियो बनाने के ऊपर कितनी मेहनत होती है और यहाँ पर आप किस हद तक कॉपीराइट मटेरियल को यूज करके अपने आप को फेमस कर सकते हो। टिकटॉक के ऊपर तो आप हर तरह के टी सीरीज के गाने लगा के, मतलब थोड़ी सी एक्टिंग करके आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, लेकिन अगर आप यही मॉड्यूल आप यूज करते हो यूट्यूब के ऊपर तो भैया देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि सबसे पहले तो आपको कॉपीराइट कंटेंट आईडी का क्लेम मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आप उससे कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है कि आपको कॉपीराइट क्लेम्स का सामना करना पड़े और यहाँ पर आपकी वीडियो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पर आपको कंटेंट यूज करने दिया जाता है, लेकिन कुछ फेयर यूज आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100% जिस तरह से आप टिकटॉक के ऊपर एक पूरा कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करके सिर्फ अपनी बूथी दिखा के लिपसिंग करके आप फेमस हो जाते हो। यूट्यूब के ऊपर ये काम करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि YouTube ने आर्टिकल 14 जैसे बहुत बड़े बड़े इश्यूज को फेस किया है। YouTube के ऊपर तो किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करना तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़े मायने में आप यूज करके, जिसमें आप अपने कंटेंट को ज्यादा एक्सपोज करते हो, तो आप काम कर सकते हो, जिसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड टू मेक कंटेंट ऑन YouTube। लेकिन अगर बात की जाए आप लोगों के कंटेंट की, तो आप लोगों का कंटेंट 90% तो क्या बल्कि 100% कॉपीराइट रिस्क के ऊपर कंटेंट आप लोग बनाते हो। और आज अगर टी सीरीज आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजना शुरू कर दे और दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अगर आप लोगों के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगाना शुरू कर दे, तो भैया बात करने का मकसद यह है कि आप लोगों के अकाउंट तो दूर, पूरे का पूरा टिकटॉक कहीं पर नजर नहीं आएगा। लेकिन आप कह सकते हो कि फिलहाल फॉर द टाइम बिंग टिकटॉक की, क्योंकि उन लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप लोग फुल टाइम एंजॉय कर रहे हो इस तरह के सॉन्ग्स के ऊपर लिपसिंग करके अपने आप को फेमस कर लेते हो थोड़ी सी एक्टिंग। लेकिन अगर आप यही चीज यूट्यूब के ऊपर करते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना ज्यादा जीनियस है कि वो आपको कभी भी एक जैसी चीज बना के सक्सेसफुल होने नहीं देता। YouTube के ऊपर ना सक्सेसफुल होना इतना ही मुश्किल है जितना मगरमच्छ के मुंह से अपने गोश्त का टुकड़ा निकालना। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप ओवरनाइट किसी एक वीडियो पे सक्सेसफुल हो भी जाते हो, फेमस हो भी जाते हो, तो अगर आपने उस लेवल का कंटेंट बार बार ना बनाया तो YouTube आपको रेकमेंड ही नहीं करेगा। आपके बेशक 2.5 लाख क्या आपके 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स हो जाएं, अगर आपने अपने कंटेंट की वैल्यू अच्छी ना रखी तो YouTube आपको प्रमोट नहीं करता, जिसकी वजह से इवेंचुअली आप डाउन हो जाते हो। लेकिन इस चीज को अगर आप कंपेयर करो मिलियन फॉलोअर्स वाले टिकटॉकर्स के ऊपर, तो भैया वो अब इस टाइम कोई शिट भी बना देंगे ना, तो फिर भी लोग आके देखेंगे, यहाँ पर करेंगे उनको लाइक। और उसकी वजह यह है कि टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो इतना कुछ स्टूपिड है फॉर नाउ कि भैया वहां पर कुछ भी लोग पोस्ट कर देते हैं तो उसको दिखाना शुरू कर देता है इवेंचुअली, जिसकी वजह से आपको मिल जाते हैं बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स। और मेरे ख्याल से उन फॉलोअर्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सब शेयर्ड है। इसी वजह से देयर इज अ रीजन कि आपको मिलियंस वाले जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पर टिकटॉकर्स, आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। और आपके ना जानने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो लोग को बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वे में वो फॉलोअर्स हासिल नहीं करते। लेकिन इन सारी बातों के बाद भैया अगर आप मेरे से एंड पे पूछोगे क्या हमें टिकटॉक के ऊपर मजीद वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, और क्या हमारा एक अच्छा फ्यूचर है इसके ऊपर, तो मैं आपको सबसे पहले अपनी बात करूंगा कि मैं सबसे पहले डब स्मैश पे आया था और डब स्मैश पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अरसे के बाद डब स्मैश बिल्कुल कहीं गायब हो गया, मतलब नज़र ही नहीं आया। उसके बाद आई हमारे पास म्यूजिकली ऐप, जिसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो ऐप भी बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकी और बहुत जल्दी वो ऐप खत्म होगी। पता नहीं इनके आपस में क्या क्या रोले होते हैं। यहाँ पर टिकटॉक की अगर बात की जाए तो इस दफ़ा इनके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की आप कह लो कि कमिटमेंट्स हुई हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये ऐप सस्टेन कर रही है। लेकिन ये ऐप 100% कॉपीराइट रिस्क के ऊपर है। कब कहां पर कौन सा लॉ चेंज हो तो आपको ये ऐप भी नजर ही नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना रहे हो और अच्छी वीडियोस बना रहे हो तो आपको बनाते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका डिप्रेशन लूज हो, वो आपको जरूर करते रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे बहुत सारे फैंस कहते रहे हैं कि आप भी टिकटॉक के ऊपर आए, आप भी टिकटॉक के ऊपर आए। तो मैं टिकटॉक के ऊपर इसलिए नहीं आता था क्योंकि जब मेरे सामने ये क्रिंजी वीडियोस आती थी, मैं कहता था यार इन वीडियोस की वजह से अगर मैं कोई अच्छा काम भी करूंगा तो लोग मुझे कहेंगे भाई तू टिकटॉक के ऊपर तो है ना, इसलिए तो बुरा है। लेकिन सरप्राइजिंगली आज जब मैंने टिकटॉक को ओपन किया तो वहां पर मुझे नजर आए 2 फेक अकाउंट, वो भी मेरे ही नाम से लोग वहां पर चला रहे थे, बना रहे थे भैया वीडियोस। जिसके बाद मैंने ये सोचा कि बीइंग पब्लिक फिगर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस रखूं और वहां पर अपना अकाउंट बना के अच्छी से अच्छी वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूं। पोस्ट करूं मैं वहां पर जितने भी BTS खास तौर पे भैया बनते
बनते हैं। वीडियोस को रिकॉर्ड करने के दरमियान ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पर पोस्ट करने चाहिए ताकि आप लोग उन चीज़ों को करो एंजॉय। उसके अलावा भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे जहन में आएगी तो मैं डेफिनेटली उसको पोस्ट करूँगा टिकटॉक के ऊपर, और इसलिए मैंने भैया बना दिया टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो मिस्टर नुमान अलीम टिकटॉक के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी मेरा कंटेंट देखने को मिलेगा और आप उस कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। मैं सिर्फ यहाँ पर यही कहूँगा कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंगल ऐप। एक टाइम था जिस टाइम फेसबुक को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे और इंस्टाग्राम को कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन टाइम के साथ आपने देखा कि इंस्टा ने प्रूव किया कि वो भी एक बहुत ही डेडिकेटेड पिक्चर्स की ऐप है। आज वहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, वहाँ पर करते हैं अपनी पिक्चर्स को पोस्ट और उसकी एंगेजमेंट मेरे ख्याल से फेसबुक से कहीं ज़्यादा है। इस टाइम अगर हम बात करें ना टिकटॉक की, तो समहाउ आपको टिकटॉक के ऊपर जाने का, वहाँ पर वीडियोस देखने का काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जाते साथ ही वीडियोस प्ले हो जाती हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो आपको मज़ा आता है देखने का। आप डिप्रेशन को बहुत अच्छे से करते हो लूज़। तो मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस टाइम टिकटॉक के ऊपर चले गए, क्योंकि ब्रांड्स ने सिर्फ ये देखना है कि रश कहाँ पे लगा हुआ है। इस टाइम अगर रश लगा हुआ है वहाँ पर, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर ही जाएंगे। लेकिन अगर बात कीजिए ना कि किसका फ्यूचर सेव है, तो 100% यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब ने बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग SOPs बनाए हैं। तो मेन चैनल आपका ज़रूर होना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपको डेफिनेटली इंस्टा और टिकटॉक जैसी ऐप्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसी वजह से मैंने बनाया वहाँ पर अपना अकाउंट, और आप सब लोगों को भी ये कहूँगा कि बिल्कुल आप लोग बना सकते हो, लेकिन फॉर गॉड सेक अच्छा कंटेंट बनाएं। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।